अफ़ज़ल मिन मस्जिदी हाज़ा इल्ला अल-मक्तूबा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सलातुल मर्इ फी बैतिही। अब नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद मुबारक, अल्लाह अकबर, हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के घर बैतुल्लाह में नमाज अदा की जाए तो एक नमाज के बदले में 1,00,000 सवाब का अजर मिलता है, सवाब मिलता है, अजर मिलता है। गोया एक नमाज नहीं, उसने 1,00,000 नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ताजीन भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मस्जिद में नमाज अदा करता है उसे 1,000 नमाज का सवाब है, 1,000 का। इब्न माजा की एक रिवायत में है कि 50,000 नमाज का, लेकिन वो रिवायत सही नहीं है। सही रिवायत यही है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1,000 नमाज का सवाब मिलता है जो मस्जिद मेरी में नमाज अदा करता है। अब मस्जिदें हैं ही नमाज पढ़ने के लिए, हाँ, गपशप के लिए तो नहीं, मस्जिदें हैं ही इबादत के लिए और नमाज पढ़ने के लिए, जिक्र व अस्कार करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अब मसला देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलातुल मर्इ फी बैतिही अफ़ज़ल मिन मस्जिदी हाज़ा इल्ला अल-मक्तूबा। फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज अदा करने की बजाय नफल नमाज घर में अदा करना, ये मेरी मस्जिद में नफल पढ़ने की बजाय बेहतर है, अफजल है। घर में अगर नफल पढ़े जाएं, घर में अगर सुन्नतें अदा की जाएं, तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी मस्जिद में सुन्नतें पढ़ने की बजाय, नफल पढ़ने की बजाय घर में पढ़ने जो है वो अफजल हैं, इल्ला अल-मक्तूबा, सवाए फर्ज नमाज के। हां, फर्ज नमाज मेरी मस्जिद में अफजल है, 1,000 का सवाब मिलता है। लेकिन नफल नमाज पढ़ी जाए तो कहां पढ़ी जाए? घर में पढ़ी जाए। अब देखिए कि नबी मस्जिद है, मस्जिद नबवी है, नवाफिल नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है। इससे बैतुल्लाह के बाद दुनिया भर में इससे मुकद्दस और कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद नवाफिल पढ़ना, सुन्नतें पढ़ना, वो कहां अफजल है? घर में पढ़ना अफजल, मस्जिद नबवी में नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ये बात वज़ाहतन फरमाई। लेकिन इसके साथ साथ ये पहलू भी देखिए कि नमाज फर्ज है, वो मस्जिद में पढ़नी अफजल है, नवाफिल है वो भी घरों में पढ़ने अफजल है। ईदैन की नमाज आ जाती है तो वो कहां पढ़नी अफजल है? मस्जिद में, मस्जिद नबवी में नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हयात मुबारका में जितनी नमाजें आई हैं ईदैन की, वो आपने अपनी मस्जिद मुबारक में नहीं पढ़ी, बल्कि बाहर जाके मैदान में, खुले मैदान में पढ़ी। ये इस बात की बुरहान और दलील है कि ईदैन की नमाज भी मस्जिद नबवी में पढ़नी अफजल नहीं, बल्कि बाहर पढ़नी अफजल है। हाँ? तो मसला ये हुआ कि किसी चीज का अजर सवाब या उसका अफजल होना या बेहतर होना, अल्लाह के यहां उसकी रजा, उसकी अल्लाह के यहां उसकी पजीराई और रजामंदी का पाया जाना, ये भाइयों मेरे और आपकी मर्जी और मंशा पर नहीं है, बल्कि ये किसके हुक्म और किसकी मर्जी? अल्लाह और अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और आपके हुक्म और फरमान के मुताबिक है। आप एक हदीस देखिए, हजरत अबू सईद इब्न मुअल्ला, और बाद में उनको अबू साद कहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू साद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपके इर्दा गिर्द, आपके जलो में हाजिर बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, या अबा सईद, या अबा सईद। और ये अबू सईद वो हैं जो 2 रक्ते नफल पढ़ रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, या अबा सईद, ऐ अबू सईद। अब अबू सईद सोचते हैं कि मैं नमाज पढ़ूं या नमाज छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाऊं? अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज छोड़ दूं या आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाऊं? तो वो दिल ही दिल में फैसला करते हैं कि आप तशरीफ फरमा है, जा तो नहीं रहे ना, आप तशरीफ फरमा है, मैं नमाज को जरा मुख्तसर कर देता हूं और नमाज से फारिग होके सरकार की खिदमत में पहुंच जाता हूं और पूछ लूंगा कि जनाब आपने मुझे आवाज दी थी, फरमाइए क्या हुक्म है। हजरत अबू सईद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کہ میں نے نماز مختصر کی اور آپ نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ میں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ کے رسول حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے بلایا تھا، فرمائیے کیا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سعید تم اس وقت کہاں تھے جس وقت میں نے تمہیں آواز دی تھی؟ تو حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما سمعت ما قال اللہ سبحانہ وتعالی، کیا تو نے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آ جائے، ندا آ جائے، آواز پڑ جائے تو پھر اسی وقت لبیک کہو۔ اس میں سستی، کاہلی اور اس میں جناب تاخیر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلاوا آئے، جب نبی بلائے اسی وقت لبیک ہو۔ تم نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آ جاتا ہے۔ بلاوے کے بعد گویا اب نماز نہیں ہے، بلاوے کے بعد اب نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور آپ کے سنت اور آپ کے اسلوب کے مطابق ادا کی جائے۔ اب یہ صحابی رسول سنت کے مطابق ہی نماز ادا کر رہا تھا، یہ اپنی مرضی سے نہیں نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن بلاوا آ گیا۔ بلاوا آنے کے بعد وہ پھر نماز پڑھتے رہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بلاوے کے بعد نماز پڑھنے کی گنجائش نہ تھی۔ نماز عبادت ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بلاوے کے بعد وہ عبادت بھی ختم ہے، وہ عبادت بھی ختم ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور اطاعت گزاری کا مقام کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بلاوا آئے۔ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید سے کہی، تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کے بعد نماز نہیں ہے۔ یہ بڑی باعث ثواب ہے، لیکن اسی وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا نہ آئے، یا اسی طرح آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، معروف واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران تھے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، سب ساتھی ایک جگہ جمع ہیں اور اردا گرد کھڑے ہیں کچھ ساتھیوں کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں شدت کی گرمی ہے تو آپ نے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، روزہ اپنے افطار خود کیا، دست مبارک پر پیالہ رکھا پانی کا اور آپ نے یوں بلند کر کے